हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 तक का सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने देखा था एन टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कोई पूछ दिया 10 टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, 20th टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसी का अगला वर्जन है हमारे पास कि इन सब का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, लेट्स सी ऑन बोर्ड कि एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू। हम सबको पता है कि A1 यानी कि A 2 है, D हमारे पास बेटा 4 - 2 becomes 2 है, और ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, nth टर्म तक। कहां तक जा रहा है? nth टर्म तक। nth टर्म है हमारा, nth टर्म है ना। तो nth टर्म की अगर हम बात करें, n टर्म को हम लास्ट टर्म कहते हैं। an इज इक्वल टू l इन द सेंस कि लास्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लास्ट टर्म। अब आपसे कोई पूछ दिया ना एसएन, जैसे अब इसी एपी का सीरीज कोई आपसे पूछा है एसएन, एसएन इन द सेंस कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये अब तो कहां तक जा रहा है? nth टर्म तक। इन सारे n टर्म का आपसे क्या पूछेगा? सम पूछेगा कि इनका सम क्या है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? फाइंड द 20th टर्म, 30 टर्म, 40 टर्म, 50 टर्म, ऐसे निकाल रहे थे। लेकिन कोई कह देगा ना एसएन सम निकालो, तो एसएन का एक फॉर्मूला है, यहां पे कंसीडर करते हैं हम लोग कि एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एसएन की जब भी बात आएगी तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, है ना, सम फर्स्ट n टर्म्स। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, हम सबको पता है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और एन हमारा है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ए एन अगर कहीं दिया हो तो इसको कहते हैं हम लोग nth टर्म, और इसी को हम एल कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसको अगर हम सेकेंड वेरिएशन से देखने की कोशिश करें कि एस एन को हम एक और अनदर वे में ऐसे लिखते हैं n/2 a + an ऑब्लिक l। l इन द सेंस या तो an कह लो या l कह लो, बोथ आर सेम। इसी से ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन देख लो इसका क्या, कि n/2 तो है ही, और a हमारे पास है, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। तो n/2 a + a क्या हो जाएगा बेटा? 2a + n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा एसएन। चेक कर लो, वही आगे निकल के यही चीज देखो यहां से, है ना। तो इस तरीके से हमारा एसएन का ये डेरिवेशन है, फॉर्मूला है। तो अब हम क्वेश्चन में यही देखेंगे कि सम कैसे निकालते हैं। जब भी कोई हमारे पास सीरीज हो, उन सीरीज का सम, जैसे मान लो 10th टर्म तक दे रखा हो, ठीक है, चाहे यही सीरीज चल रही है और n की वैल्यू दे रखा हो 10, कह देगा कि सम ऑफ 10th टर्म, सम ऑफ 10th टर्म, इसी में कि सम ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म यानी कि n 10 है। तो देखो इसी में सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको एक क्वेश्चन कि अगर a का वैल्यू यहां से 2 मिल गया, d अपने पास 2 था और n अपने पास 10 है, तो एसएन निकालो। देखो n/2 बेटा 2a + n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी 10/2, 2a 2 इंटू 2 + 10-1, n की वैल्यू 10, d अपने पास 2 है, तो ये 5 हो जाएगा बच्चा। 2 2 = 4 + 9 2 = 18, तो 5 इंटू 22 22 होगा ना, 18 + 4, और 110 इज द राइट आंसर। मीन्स रेगुलर 10th टर्म लगातार, अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 ही टर्म है, ऐसे 10 टर्म हो जाएंगे। उन 10 टर्म का सम आपको क्या मिला? 110। तो इस तरह से सिनेरियो को हमें देखना है। तो आइए इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक नोट्स कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी मींस n term, the difference of the sum of first n term and the sum of first n-1 term। अगर आपको सम दे रखा हो, दो सीरीज का सम हो या सम दे रखा हो,
उसमें से an निकालना हो तो आप हमेशा याद रखना कि an टर्म निकालने के लिए sn माइनस sn माइनस 1 करते हैं, यानी कि अगर हमें a2 निकालना है तो हम निकालेंगे s2 माइनस s1, मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सीधा सीधा जवाब है अगर a2 निकालना हो तो। ठीक है, इस तरीके से हम काम करते हैं। अगर आपके पास a5 निकालना हो, a5, तो s5 माइनस s4 ऐसा कर सकते हो आप इस तरीके से। देखो n रख दो n माइनस 1। तो ये कुछ ट्रिक्स है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पे, है ना। एग्जैक्टली अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, जिसमें AP है 8, 3 और -2। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे बेटा, A का वैल्यू 8 और D का वैल्यू हो जाएगा 3 - 8 इज इक्वल टू -5 और n अपने पास है 22। हमसे सम मांगा है Sn n/2 मेरे बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू 22/2 अपॉन में 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 और D अपने पास कितना -5 हो गया ना बच्चे। ये 11 आ गया बेटा और ये 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5 क्या आ गया 21 इंटू 5 11 इंटू -16 यहाँ प्लस दे दो, माइनस हटा ही दो, इसकी जरूरत है नहीं, माइनस ये आ जाएगा 105 है ना। तो 11 इंटू माइनस का है ना 105, यहाँ देखो तो 105 में से 16 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 99 हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा, ये 89 है ना। तो माइनस का 89 आ गया। तो अब जो भी आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा नेगेटिव में आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 8 9 8 तो ये 9 7 9 है ना। तो ये हो जाएगा 979 इज द राइट आंसर। इस तरीके से ये रफ वर्क भी साथ साथ आपको कर दूंगा ताकि कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिले, है ना। तो 979 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आपके पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया है, क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। तो जो आपके पास फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है फाइंड द 20th टर्म। क्या फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म, मींस A20 आपको निकालना है। दे क्या रखा है वो देखो, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म है ना, मींस S14 इज इक्वल टू 1050, ये गिवन है। और आगे पढ़ते हैं, इज द फर्स्ट टर्म इज 10 है ना, तो A का वैल्यू 10 और 14 टर्म बोला है, मतलब N का वैल्यू भी 14 दे रखा है। तो A20 निकालने के लिए A + 19D की आपको जरूरत है। तो देखो तो D आपके पास है क्या, नहीं है। क्वेश्चन को ऐसे पकड़ते हैं कि फाइंड आउट करना है तो उसमें किस चीज की कमी पड़ रही है। तो देखो ना आपके पास D नहीं है, तो D इधर है क्या, नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस केस से लेके चलेंगे। देखो कैसे, गिवन केस से S14 है ना, अगर फॉर्मूला रखना होता, थोड़ा सा टाइप करा देता हूं। जैसे मान लो Sn होता तो क्या पढ़ते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो ये Sn कितना दे रखा है ना, मान के चलो S14 है, तो देखो 14/2 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 14 - 1 इंटू D, यही निकालना था ना बेटा 1050, राइट। क्लियर हो गया, ये टाइप हो गया। अब इसको हटा दो यहां से, ये कट के कितना दे देगा 720 प्लस ये कितना हो जाएगा 13D इज इक्वल टू 1050। तो देखो 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 1050 अपॉन में 7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड होगा। तो यहां देखो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, देखो कैसे होगा 1050 अपॉन में 7 7 1 जा 7 है ना, 3 दे दिया, 7 5 जा 35 0 150 हो गया, ठीक है। तो 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 150, 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 130। तो D का वैल्यू अपने पास 130/13 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। फाइनली हमें D का वैल्यू क्या मिल गया 10 बेटा।
अब देखो तो ये A10 निकल सकता है, तो यस सर निकल सकता है। तो A का वैल्यू क्या था 10 प्लस 19 इंटू 10, राइट ना। तो 10 प्लस 190 इज इक्वल टू कितना 200। तो A10 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 200 इज द राइट आंसर। इस तरीके से चीजों को करते हैं और इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कहीं से भी इसमें दिक्कत हुई नहीं होगी, है ना। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे मैंने A10 लग दिया था, जो कि यहाँ पे A20 है ना। सो A20 इज द 200। ओके, सो प्लीज बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे यही कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था लास्ट वीडियोस में कि हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और हाँ यही दोनों था, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स या विच टर्म्स। तो जब भी ये तीन केसेस आएंगे इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ n की बात होगी। तो देखो अगर AP गिवन है बेटा आपके पास, तो A का वैल्यू कितना हो गया 24, D का वैल्यू 21 माइनस 24 माइनस 3, और कुछ दे नहीं रखा, SN दे रखा है आपके पास 78। तो जब SN का फॉर्मूला लगाओगे तो पता ही है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ये दे रखा है, इस पोर्शन को हटा दो थोड़ी देर के लिए। n ही आपको फाइंड आउट करना है 2A, 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू बेटा माइनस 3 इज इक्वल टू 78। तो n/2 देखो 24 इंटू 2 48 प्लस माइनस माइनस 3n है ना, और प्लस का 3 होगा इज इक्वल टू 78। n को यहीं छोड़ दो, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस का 3n इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 78 इंटू 2। देखो ये n इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और ये 156। इन सब को उधर ले जाओ, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्या होगा 3n स्क्वायर, है ना। तो अब देखो 3 कॉमन ले सकते हो आप यहां से, तो ये n स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है 17 3 51 17 और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना 52 यस ना, हाँ यही होगा, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 17n माइनस का 52 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपके पास ये बन गया, क्योंकि 3 उधर जाके 0 के साथ क्या बनाएगा रिलेशन, तो 0/3 बिकम्स 0। तो अब इक्वेशन को देखो कि n स्क्वायर माइनस 17n माइनस नहीं प्लस 52 है, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसको इलिमिनेट करो, कर सकते हो क्या आप लोग सभी, जल्दी फटाफट करो तो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। n स्क्वायर माइनस 13n और माइनस का 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लो तो n माइनस 13 माइनस कॉमन लो तो n माइनस 13, तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से n का वैल्यू 4 आ गया आपके पास और यहां से n का वैल्यू 13 आ गया। तो n का वैल्यू 4 और 13 होगा, या तो 4th टर्म होगा या फिर 13th टर्म। दोनों टर्म हमारे पास क्या होंगे 78 होंगे, है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। देखो ये भी क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टिपिकल कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का बात क्या है कि अगर हमारे पास सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो सम ले लिया हमने 1 2 3 100 नहीं सॉरी 1000 है, ये चलता जाएगा और ये 1000 पे आ जाएगा। तो जब भी ऐसे हो तो ध्यान देना a का वैल्यू 1 है, d की हमें सच बताओ जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बट ठीक है आपको करना है तो कर लेना, है ना 1। और an यानी कि लास्ट टर्म आपके पास क्या है 1000। तो जब मैंने एक बताया था, अभी ध्यान रखना कि जब लास्ट टर्म हो तो एक फॉर्मूला क्या बताया था देखो, तो Sn इज इक्वल टू n/2
ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन और एल, यही है ना हमारे पास, ए प्लस ए एन और एल। ठीक है, तो अब देखो एन भी 1000 है क्योंकि टोटल है 1000 पॉजिटिव है ना, तो एन का भी 1000। तो देखो 1000/2, ए कितना है हमारे पास 1 प्लस ए एन कितना है 1000, तो ये कितना कट के हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1001। तो ये मल्टीप्लाई एडिशन कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 0 0 5 और 00, इनका सम का ये आंसर हो गया, इनका सम का ये आंसर हो गया। तो प्लीज वन चेक करो इसको एक बार, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये कह रहा है कि s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते कहां तक, n तक। तो a का वैल्यू 1 है और यहाँ पे n का वैल्यू n है, लास्ट टर्म a n हमारा n है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन, ये लगा दो, तो n/2 तो रहेगा बेटा, और a का वैल्यू 1 और n का वैल्यू n, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो, n प्लस 1 है ना। तो यहां से एक ट्रिक मिल गया, ये एक प्रॉपर्टी है जो 11th में भी यूज होगी, है ना, डायरेक्टली आंसर भी है और प्रॉपर्टी भी है, कि जब भी कोई पूछेगा ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका जवाब यही होगा n इंटू n प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे 2, n इंटू n प्लस 1/2। कोई भी सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर जो रेगुलर जाएगा, कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव भी रेगुलर को ही कहते हैं, बट रेगुलर जाएगा 1 2 3 लेकर के, ये कह सकते हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव कहीं रोक भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना, कंसेक्यूटिव कहना गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कंसेक्यूटिव 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर, नहीं, रेगुलर अप टू nth टर्म, उसी का सम ये हमारे पास है। ठीक है, सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है जिसमें कंडीशंस गिवन होंगे इस तरीके से, करेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, S24 आपको निकालना है। क्या निकालना है, S24। लेकिन मन में एक ख्याल आएगा कि सर एपी तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो इसी से एपी निकालेंगे। देखो कैसे, सॉल्यूशन देखो कि लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू ब्ला ब्ला जहां तक जाएगा, तो ए एन हमारे पास क्या है 3 + 2n। एक बात रखो बेटा a1, तो 3 + 2 कितना मिल गया आपको पास 5। a2 रखो तो 3 + 2 2 जा 4, कितना हो गया 7। a3 रखो तो 3 + 3 3 3 2 जा 6, कितना 9। a4 रखो तो 3 + 4 2 जा कितना 8 11। तो इससे ये दिमाग में चला कि सर एपी तो कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, कि 5 7 9 11 अप टू ये चलता जाएगा। तो ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 7 - 5 कितना हो गया 2, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 24 है। तो एसएन निकालने में क्या परेशानी है, तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो यहां से आ जाएगा 24/2 2a, तो 2 × 5 प्लस 24 - 1 और d का वैल्यू 2 आ गया। तो देखो यहां से 12 आ गया बेटा, ये 10 आ गया, यहां आ गया 23 × 2। ठीक है, तो 12 और 10 प्लस 46 आ गया, है ना, और 12 × 42 ये 56 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 6 जा 72 इन हैंड 7 और 12 5 जा 60 अब 7 67, है ना। तो 672 इज द राइट आंसर। ये इसके हमारे पास क्या है, राइट आंसर होंगे कि सम ऑफ द फर्स्ट 22। तो जब भी ऐसा सीरीज आपको दे एक बना करके कि n इज इक्वल टू समथिंग, तो यूनिवर्सल है, चाहे एसएन लिखा हो या एएन लिखा हो, आप हमेशा n का वैल्यू लेके चलना 1 2 3 4, जिससे एपी निकल जाएगा, ए और डी यहां से मिल जाएगा, n आपके पास गिवन होगा, फिर उसके बाद जो कहेगा व्हाट यू वांट निकाल सकते हो, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए करें क्वेश्चन की, द मैन्युफैक्चर ऑफ ए टीवी सेट प्रोडक्शन 600 सेट इन 3rd ईयर, है ना, 3rd ईयर इन द सेंस A3 में आपके पास 600 सेट है ना,
एंड 700 सेट प्रोड्यूस्ड इन द 7th ईयर, है ना, मीन्स A7। यहां से आप कुछ मत करो, सबसे पहले जो जो गिवन होता है ना पहले उस पे चलो, पहले ए और डी को निकालो। तो देखो A7 मीन्स A + 6D = 700 और A + 2D = 600। माइनस कर देंगे बेटा, कट गया, 6 में से 2 गए, यहाँ 4D = यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो D का वैल्यू कितना आ गया 25। ये तो कंफर्म हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड, ठीक है। इसको लिख दो कि पुट D = 25 इन सेकंड। तो देखो A + 2 × 25 = 600, तो A = 600 है ना, माइनस का 50, तो A का वैल्यू कितना निकल गया 550। ये हो गया, मतलब कि फर्स्ट ईयर पहले साल में वो 500, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में क्या निकलता है 550, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहले का जवाब हमें मिल गया क्या 550, फर्स्ट ईयर में 550। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, 10th ईयर मीन्स A10, तो A + 9D, A का वैल्यू कितना है आपके पास 550 + 9 × 25, तो 550 + 225 होता है, ऐड कर दो 5 और 2 7, 775। इतना प्रोडक्शन हो गया उसका कितना 10 ईयर में। तो आपसे पूछता है फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ 7 ईयर मीन्स SN, तो SN कितना है n/2, 2A + n - 1 × D, तो n/2, n कितना है 7, 7/2, 2A, A कितना था 550 प्लस 7 - 1, D कितना था 25, तो 7/2 ये कितना हो जाएगा देखो, 2 5 = 10 और 1100 प्लस 150 है ना, 6 × 25 वही होता है, तो 7/2 × कितना हो जाएगा देखो ये 1250 है ना, तो 2 से कट कर दो, तो 7 × 2 6, फिर 2 2 = 4 और 2 5 = 10, ये कर दो, 7 5 = 35, 3 7 2 = 14 और 3 1 7 6 = 42 1 43 4375। अगर हम सम की बात करें तो टीवी प्रोडक्शन सारे हर साल का सम निकालना हो तो 4375 टीवी सेट जो बनेगा इनका कितना बनेगा 7 इयर्स में बनेंगे। तो यहां तक था ये आपका इंट्रो पार्ट, ये हमारा सम ऑफ द nth टर्म हम लोग पढ़ रहे थे, ये है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सॉल्यूशन के साथ, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको 3 पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए और मंडे से मैं आपके लिए ला रहा हूं फॉर द 2024 और 25 बोर्ड से रिलेटेड हर चैप्टर से 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड को टाई अप करके सोचा गया है, मेरा बनाया गया है, मैं उसको टाई अप करके बनाऊंगा ताकि लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और उसमें से कुछ ना कुछ आने के चांसेस होंगे, या उसी वेरीज पे लाइज करेगा उस तरह से उसमें आने के चांसेस होंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो उस सीरीज को भी देखना और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त गुरु गौरव ऐसे ही आपकी सेवा में लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।